साइन लॉ, कोसाइन लॉ, ये ट्रिग्नोमेट्री का समझो कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री को हम अप्लाई, जैसे 9th-10th में हाइट एंड डिस्टेंस अप्लाई करते थे आप लोग, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है खाली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड नहीं है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के लिए वैलिड नहीं है, ये ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है। कम ऑन, किसके लिए बोलो? ट्रायंगल के लिए भी वैलिड। मतलब क्या हुआ, यहां देखो, ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल भी हो सकता है। 10th में आपने जो सीखा था वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखा था। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी करके। अब ध्यान से सुनना, ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाला जो साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल ए क्या है, एंगल है कि साइड? साइड। ये बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी, ये होता है। साइन लॉ क्या कहता है कि साइन ए, सॉरी एंगल, साइन ए बाई स्मॉल ए, साइन बी बाई स्मॉल बी और साइन सी बाई स्मॉल सी इक्वल टू, आप लेमडा कह सकते हो, के कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एक कांस्टेंट हम लोग यहां पर ले लेंगे। इसी को उल्टा भी लिखा जा सकता है, ए बाई साइन ए इट इज बी बाई ये साइन बी और सी बाई साइन सी इक्वल टू लेमडा या के, कुछ भी डाल दो यहां पर। तो यही हमारा टोटल साइन लॉ होता है, यही साइन लॉ है हमारा। ये देखिए, और इसी के बेसिस पर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें क्या क्या जरूरत है। एंगल भी इन्वॉल्व है और साइड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी दो का यूज करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। साइन लॉ हमारे पास ये रहा, ये देखो, पहले इसको नोट कर लो, यहां तक नोट कीजिए जल्दी आप लोग, इसको नोट कीजिए। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं तुरंत। अब इसी में क्या होना है, ये तो साइन लॉ पढ़ लिया, ऊपर एक वर्ड है कोसाइन लॉ ऑल्सो। यहां देखिए, एक सुन लो, कोसाइन लॉ। देखो कोसाइन लॉ क्या कहता है, जैसे कॉस ए हमने लिया, कॉस ए लिया, यहां देखना अंतरा, देखो कॉस ए है तो एंगल ए दिख रहा है, तो ए के अलावा बच कौन गया है, बी और सी। तो जो साइड हम लोग लेंगे वो स्मॉल बी एंड स्मॉल सी लेंगे। तो ये होगा बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ले लिया, और माइनस फिर कौन बच गया, ए स्क्वायर बाई 2b सी। ये लेना है, बी और सी लेना है, ठीक है। यही हमारा हो गया कोसाइन लॉ। ये तो ए के बारे में बात हुआ। अच्छा चलो, अब दूसरा, अगर मैं कॉस बी रखता हूं, कॉस बी, तब क्या होना है, देखो ध्यान से, बी है तो बच कौन गया बताओ अंतरा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a सी होगा, क्योंकि बी है ना, तो बी के अलावा ए एंड सी, ये होना है। समझ में आई बात? ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग। देखिए, ये कॉस सी अगर मैं रखता हूं तब कैसे लूंगा मैं, कौन बताएगा, हु कैन टेल मी? ऑलराइट, कॉस सी, चलो भूमिका तुम बताओ। ए स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। साक्षी नीचे वाला बताओ तुम, नीचे वाला क्या लिखेंगे, 2a, बस यही हमारा कोसाइन लॉ, ठीक है। तो एक साइन हो गया, एक कोसाइन हो गया, लेकिन इसको साइन वाला देखो, पहले तो साइड और एंगल के बीच में कनेक्शन है, एंगल ए हो गया और ए के सामने वाला जो साइड होता है उसको स्मॉल ए, एंगल बी सामने वाला साइड स्मॉल बी, एंगल सी सामने वाला साइड स्मॉल, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। तो यही हो गया साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी इक्वल टू लेमडा, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन बी इक्वल टू लेमडा, ठीक है। ऐसे करके किया, कोसाइन लॉ हो गया, ये सब हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है।
चलो इसको लिखो फटाफट। अब देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर पीछे का जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ाया था वो सब उठ करके यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कौन इसका जवाब देगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आइए, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताइए। हाँ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? जब बाहर जाके याद करके पहले आओ। इधर से कोई बताओ, हमको लगा लेट करके आई है तो कुछ पढ़ ही करा रही होगी। जा बैठो जाके। हाँ, कौन बताएगा? हु कैन टेल मी, जो बता सकता है? बस पीछे का कोई नहीं। इधर बताओ प्रेम। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये याद करने का तरीका भी बताया था, खाली देखना है बस। मैं क्या बता रहा हूँ, याद नहीं करना, देखना है। ए प्लस बी ए माइनस बी, सुष्मिता सेन के बीच में मारपीट, सुष्मिता सेन के बीच में प्लस और माइनस, प्यार और मारपीट। तो हमने बताया था, माथा खुल गया था। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको समझाया भी था, और ये कितने बार भी आया है। खैर, उस टाइम नहीं देखे हो, अभी बढ़िया से देख लो। इसके लिए क्या चाहिए? साइन ए प्लस बी चाहिए, साइन ए माइनस बी चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई चाहिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होना है आपका। ठीक है, आप बताओ। और एक फॉर्मूला हमने ये कितना बार पढ़ाया है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये क्यों जरूरत पड़ेगा? देखो, अभी दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। जो बच्चे न्यू है कोई दिक्कत नहीं है, खाली देखिए ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर ऐसा कहीं आएगा तो बीच में दिस इक्वल टू दिस छाप देंगे। ठीक है, जो न्यू बच्चे जिनको नहीं पता है, लेकिन जो जान रहे हैं उनको तो है ही। और अगला क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वी हैव, साइन लॉ क्या कहता है? ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, और सी बाई साइन सी, इक्वल टू के ले लो, लेमडा ले लो, कुछ भी ले लो आप अपना। और ये क्यों यूज किया? क्योंकि एक ट्रायंगल इन्वॉल्व हो रहा है। बोलो क्या इन्वॉल्व हो रहा है? ट्रायंगल। ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, ठीक है, इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। देखो ये प्रोपोर्शनल है ना, बाई है ना, तो कट के कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ही, तो कोई कांस्टेंट एक ले लेंगे हम। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब देखो इसको और के को लेते हैं, तो क्या लूंगा बताओ? ए बाई साइन ए इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू के साइन ए। बी डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों से। हेलो, यहाँ देखिए, डायरेक्ट करेंगे बी बाई साइन बी। नजर इधर, पढ़ना नहीं है, खाली देखना है। बार बार बता रहा हूं मैं, देखने में कैसा लगता है देखिए, सुनने में कैसा लगता है खाली सुनिए, बस ये बोलना है आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी साइन बी और सी के साइन सी, और एक एक स्टेप, एटॉमिक हैबिट, बस छोटा छोटा स्टेप देखते जाओ, सीखते जाओ, ज्यादा नहीं सीखना है आपको। इतना हमारा हो गया, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, इतना हमारे पास आ गया। अगर ये सब हमारे पास आ गया है, ये देखिए ये आ गया है, तो नाउ RHS थोड़ा देखिए, तो RHS बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही RHS हमारे पास। पुट द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू पुट करो, के साइन बी पूरे का होल स्क्वायर, एक एक स्टेप देखते जाइए, के साइन सी पूरे का होल स्क्वायर, और ए की जगह के साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और पूरे पे स्क्वायर कर दीजिए, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, फिर से के स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, क्या यहां से कुछ कॉमन निकलेगा? के स्क्वायर निकलेगा। अच्छा, के स्क्वायर निकल के काट देगा, ये सब खत्म हो जाएगा। चलो देखो, तो बचेगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी सी था, और साइन स्क्वायर
ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? सब ठीक ठाक यहाँ तक? अब देखो जो फॉर्मूला भी पढ़ाया था याद आ रहा है, साइन स्क्वायर बी माइनस, तो उल्टा करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, साइन बी प्लस सी। बताया था दोनों के बीच में प्लस और दोनों के बीच में माइनस, तो यहाँ बी और सी है, बी और सी है, तो हमने क्या किया, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस। ठीक है, नो बाई, अच्छा साइन स्क्वायर ए हमने रख दिया, यही किया ना, साइन स्क्वायर ए कर दिया मैंने। अच्छा एक चीज और देखो, अब देखना, साइन कॉमन कहां से, ऐसे नहीं आता साइन कॉमन, ठीक है, कहां पे साइन, यहां पर भी ना ऐसा नहीं आता, ये आत्मा ये बॉडी, समझ में आया? तो इसलिए इसको साथ, मतलब ऐसा नहीं है ना कि अपना अपना हार्ट को घर में रख कर आए ऐसे ही आके बैठ गए यहाँ पे, या दिमाग अपना उठा के रख दिए वहां पे अलमीरा में और फिर यहाँ पे पहुंच गए सर। दोनों जब भी आएगा तो साथ आएगी, पूरी बॉडी साथ आएगी। ठीक है, तो देखो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। अच्छा बताइए, मेरे को काटना है, ये थोड़ा बताओ ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, कितने लोग को समझ में आया होगा, गेस करो। पाई माइनस ए, ये कैसा आया होगा, समझ में आया? किसी को समझ में आया तो पहले हाथ उठाओ जिसको आया है। देखो ये एक ट्रायंगल है, बोलो क्या है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन। ठीक है, तो बताओ ए का वैल्यू अगर रखते हैं तो पाई माइनस, या ऐसे कर लो बी प्लस सी की जगह, बी प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस ए रख सकते हैं हम लोग। ठीक, देखिए इसके जगह बी प्लस सी की जगह पाई माइनस ए रख दिया। अब क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, पाई माइनस थीटा पढ़ाया था अभी जस्ट, साइन पाई माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, तो यहाँ रखेंगे ए, और ये हो गया साइन बी माइनस सी बाई साइन स्क्वायर ए, ये कैंसल, और साइन बी माइनस सी और बाई साइन, ठीक है, तो साइन बी माइनस सी बाई साइन है। प्रूफ क्या करना था, और कुछ लाना था क्या इसमें, देखो तो, हाँ नीचे बी माइनस सी था, और यहाँ क्या है, बी माइनस सी है ऊपर यहाँ पे। अच्छा अब इस ए को भी लिख सकते हो उसी तरह, देखो बी माइनस सी और साइन फिर से लिख दो, पाई माइनस ए तो है, तो कौन बचा, बी और सी बचेगा, तो बी प्लस क्या रखेंगे, सी, इसको आप थीटा समझो, है ना? तो अब बताओ साइन बी माइनस सी साइन पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू बी प्लस, तो साइन बी माइनस सी बाई साइन बी प्लस सी, यही तो प्रूफ करना था। पूरी जगह यूज किया हुआ है, देखो तो एक क्लास 10th का बच्चा भी चाहे तो बना देगा, अगर ये फॉर्मूला दे दूं, यहाँ तो ये क्या हुआ है, तो साइन लॉ लगाया गया है यहाँ पर, यहाँ ए बी सी का वैल्यू निकाला गया है, पुट किया गया है, स्क्वायर किया गया है, इसके बाद के कट जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है 11th का, ये हमारा 11th का फॉर्मूला यूज हुआ है। फिर ये क्या है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस है क्या, नहीं, ये तीनों एंगल को ऐड करके पाई आ गया जी, 180 डिग्री आ गया, वैल्यू पुट किया पाई माइनस से, फॉर्मूला यहाँ भी यूज हुआ है 90 माइनस वो वाला फॉर्मूला, तो ए बचा, और फिर यहां से लाना था तो ए को फिर से क्या कन्वर्ट कर दिया गया है 90 माइनस बी प्लस सी हो गया। तो यही दो तीन फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पे एक बार इसको लिखिए, कहीं कोई दिक्कत होगा फिर एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, फॉर्मूला भी साथ में है, यहाँ से लिखिए, ये देखिए साथ में फॉर्मूला है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप लोग, यहाँ से लिखना है, कॉपी इट, थोड़ा बड़ा कर दे क्या, हाँ हाँ इसलिए चेंज नहीं हुआ, चलो 180 होता तो 19 × 2 समझो, मतलब इवन नंबर, इवन रहता तो चेंज नहीं होता है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आप उसी तरह से लिखोगे, ये वाला पोर्शन सेम लिखोगे। साइन लो, यहाँ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब वहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आरएचएस या एलएचएस देख रहे हो, वी आर हैविंग ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी, एंड यहां पर है साइन ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह ए, साइन की जगह साइन, और दिख रहा है आपको बी माइनस सी दिख रहा है। अच्छा, ए की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो तो। हाँ, ए सॉरी के साइन ए, यही होगा ना। वी विल पुट के साइन ए, और साइन हो गया बी माइनस सी। बी की जगह यस के साइन बी, और साइन सी माइनस ए, और प्लस के साइन, फिर क्या होगा सी, यही है ना। वी आर हैविंग सी एंड वी आर गेटिंग साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब बताओ, के की जगह के, साइन की जगह साइन, ए की जगह क्या लिखेंगे, वही पाई माइनस ए था ना, तो बच कौन गया है जी, बी प्लस सी। और ये वाला होगा साइन बी माइनस सी। उसी तरह हमारे पास के है, रहने दो, साइन। बताओ इधर से पूजा, क्या लिखेंगे बी को, अंतरा क्या लिखेंगे, इस बी को क्या लिखेंगे। जैसे हमने ए को क्या लिखा, पाई माइनस बी प्लस सी, तो बी को क्या लिख, पाई माइनस ए प्लस सी हो गया, और साइन हो जाएगा सी माइनस ए, और प्लस, फिर क्या करना है आपको, थोड़ा ध्यान से देखो। के की जगह के रखो, साइन की जगह साइन रखो, सी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बताओ उधर से शुभम। सी की जगह क्या नाम, सौरभ नाम है कि शुभम, शुभम, हाँ ठीक है। बोलो इस सी की जगह क्या रखेंगे, जैसे ए की जगह पाई माइनस बी प्लस सी, इस बी की जगह पाई माइनस ए प्लस सी, तो सी की जगह क्या रखेंगे, खाली ए प्लस बी रखे कि पाई माइनस ए प्लस बी, और साइन ए माइनस बी। ठीक है, सबसे कॉमन क्या निकलेगा बताओ, के, और ये वाला फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया, ये थीटा समझो, है कि नहीं। तो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, हो जाएगा बी प्लस सी, और ये वाला साइन बी माइनस सी, और उसी तरह से साइन ए प्लस सी या सी माइनस ए, और उसी तरह से साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो बोलो तो फॉर्मूला एक बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस, तो टोटल क्या होगा, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, और उसी तरह यहाँ सी पहले लिख सकते हैं कि नहीं, उल्टा ऐसा लिख सकते हैं, सी प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस उधर से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सब कट जाएगा, तो k इंटू 0, नेट आंसर 0। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, वही वाला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, और दूसरा 180 माइनस थीटा वाला पाई माइनस थीटा, बस दो फॉर्मूला सिर्फ देखना है, बस नोटिस कीजिए कैसे कैसे लिखा हुआ, यही काम करना है। चलो चलो राम बताओ।
कौन सा लाइन में दिक्कत चल रहा है बताओ, थर्ड में कहाँ दिक्कत आ रहा है बताओ, सोचो। कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, ये के तो लिखा हुआ है देखो। जब भी दिक्कत आता है ना, तो इसको सोचना स्टार्ट करो फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है ना, ये मैं अपने टाइम मैनेजमेंट वाले कोर्स में बताया हूँ, और जो बुक मेरी आ रही है उस पर भी बताया हूँ। ये एलॉन मस्क यूज करता है टाई फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना। जब वो रसिया में रॉकेट खरीदने गया था, तो रसिया वाला ने इतना दाम बता दिया कि वो, मतलब मीटिंग हो रही थी, सब कुछ बोला कि इतना पैसा अरेंज करके लाना है, और सही में किसी तरह से बैंक उनसे लोन वोन लेकर के मैनेज करके जब इतना रुपया लेकर के गया रसिया के पास, उसने अपना दाम और बढ़ा दिया। और वही मीटिंग में मुंह बना करके बोला, लगता है इस लड़के के पास, इस बच्चे के पास रॉकेट खरीदने का पैसा नहीं है, जाके कोई खिलौना खरीदो तुम। ऐसी बेइज्जती की गई उसकी। जब वापस आया तो सोचा अब रॉकेट खरीदेंगे नहीं, रॉकेट बनाएंगे। और वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना स्टार्ट किया, एकदम बेसिक तरीके से। अच्छा रॉकेट क्या चीज से बनता है, तो उसने किया टाइटेनियम, कार्बन, इधर उधर का जो उसको पता चला, और जिसका मार्केट में रेट क्या है, तो ये रेट है। बनाने में क्या कॉस्टिंग आएगी। जब वो सारा असेंबल किया तो पता चला कि जितना वो खरीदने जा रहा था उसका 2%, अगर 100 रुपया वहां रसिया को देता तो 2 रुपया में यहां से बना लेता। ये होता फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना। एकदम बेसिक बच्चा जैसा क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर मैं राम होता तो क्या क्वेश्चन करता, अच्छा सर के तो लिखे ही हैं, साइन भी लिखे हैं, अच्छा ये बड़ा अजीब सा गया है एक ही जगह, बी माइनस सी भी तो है ही, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, ये कहाँ से आया होगा एक ही जगह। समझ गया आप, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। ऐसे जवाब मिलता है। देखो अपने आप समझ में आ रहा है इसको, रीजनिंग ऐसे की जाती है। तो जब किसी भी चीजों को बॉईल करोगे ना, तो ऑटोमेटिक यू विल गेट एन आंसर। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना। जवाब आपको मिलेगा एकदम, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इधर उधर, बस यही तो करना है। ठीक है। और एकदम स्लो हो जाओ, अभी क्या करते हो लोग, फास्ट सोचते हो। लाइफ में स्लो होना बहुत जरूरी है। थोड़ा स्लो बन के देखते हो, अच्छा के कहाँ गया, अच्छा उसके बाद साइन, ए था ना, ए हट के ये आ गया, अच्छा इसको अभी कलर कर लेते हैं, रुक जाओ रहने दो। अगला वाला सब ठीक ठाक दिख रहा है, तो मतलब यही गड़बड़ है, ये कहाँ से आया होगा गड़बड़, अच्छा यहाँ से आया, एक ही जगह 90 a + b + c = 180 होता है, ऐसे किया जाता है। इस तरह से मैथ सोची जाती है, और ये आपके लाइफ में भी लगेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैं आपको मैथ्स ही नहीं पढ़ाना सिखा रहा हूँ, आपको जिंदगी जीने का तरीका भी बता रहा हूँ कि देखो लाइफ कैसे जिया जाता है। जहां भी प्रॉब्लम आए, इसको इस तरह से सोचना स्टार्ट करो। ठीक है। एक और लिखो, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट स्मॉल a b cos c माइनस c cos b = b² - c²। एक पहला क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा हो गया। ठीक है, ये cos a बाई स्मॉल a, cos b बाई स्मॉल b, cos c बाई स्मॉल a² + b² माइनस प्लस c² बाई 2abc। ये है क्वेश्चन, cos a बाई a प्लस cos b बाई b प्लस cos c बाई c। यही दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। और इसमें देखिए हम क्या लगाएंगे, इसमें गेस करो। साइन लॉ लगाना चाहिए, कोसाइन लॉ लगाना चाहिए हमें। तो देखो सब जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी, कॉस, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, कोसाइन लॉ। जैसे देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था ए, और यहाँ बी है कॉस सी माइनस सी कॉस बी, यही है ना एलएचएस। तो चलो कोसाइन लॉ लगाते हैं। क्या करना होगा देखो, कोसाइन लॉ में ए की जगह ए, बी की जगह बी, कॉस सी की जगह वैल्यू रख सकते हैं, कॉस सी की जगह,
कोसाइन लॉ क्या कहता है बताओ, क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2ab, और माइनस सी रहने दो, और यहाँ कॉस बी रखेंगे, तो कॉस बी में क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, दिख रहा है। तो इससे क्या फायदा हुआ देखो, तो यहाँ पे देखो बी और बी कैंसल, सी और सी कैंसल, यही होगा ना। और फिर ये ए जाएगा अंदर, ए जाएगा है ना, ए जाएगा तो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, दोनों को काटेगा। तो ए अंदर जरा घुसा, बताओ, ये भी कटा और ये भी कट जाएगा, दोनों में जाएगा। अच्छा बताओ अब क्या बचा इधर, ए स्क्वायर, अच्छा 2 है ना, तो 2 तो नहीं कटेगा, बाई 2 है, तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर कैंसल, देखो अब कुछ नहीं कटेगा, तो 1/2, देखो बी स्क्वायर यहां दिख रहा है सबको, और बी स्क्वायर यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर क्या है, देखो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिख रहा है सबको, तो लिख ही देते हैं चलो। तो फाइनली 1/2, ये कितना हो गया, 2 बार हो गया कि नहीं, इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 2b स्क्वायर और माइनस, तो कॉमन क्या निकलेगा, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कट गया, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिख रहा है, यही हमारा आंसर। चलिए कॉपी कीजिए, इसको देखिए, आराम से देखिए, लिखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए, फिर भी कहीं दिक्कत आ रहा है तो मेरे से बात कीजिए।